बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपनी और अपनी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करने की जद्दोजहद में मसरूफ होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपकी और आपकी फैमिलीज की लाइफ में आसानियां पैदा करे और आपको ढेर सारी खुशियां और कामयाबियां नसीब करे। गाइस, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेहान द ट्रैवलर और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहम्मद रेहान। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली नई अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज का व्लॉग जानवी पवार के हवाले से है, जो कि भारत के पानीपत के गांव शहरामपुर में पैदा हुई। रंग भी काला था, कद भी छोटा था और कुदरत ने इसे नए नक्श भी वाजबी दिए थे। चुनाचा ये हर लिहाज से खुशहाली, तहजीब, तालीम और जिस्मानी खूबसूरती से महरूम थी, लेकिन फिर इसकी जिंदगी में एक छोटा सा ताना आया और इस ताने ने इसका मुकद्दर बदल दिया। जानवी में नकल उतारने का कुदरती टैलेंट था। ये मामी, चच्ची, पुप्पो, गली के फेरेबाजों और रेडियो टीवी के अनाउंसर्स की हूबहू नकल उतार लेती थी और ये सारा दिन जी भर कर करती थी। इसने एक दिन चलते फिरते टेलीविजन पर अंग्रेजी का कोई शो देखा। इसे एंकर का लहजा पसंद आ गया और इसने इसकी नक्काली शुरू कर दी। ये इसके लहजे में अंग्रेजी बोलने लगी। इसे लफ्ज नहीं आते थे, लेकिन ये पक्का सा मुंह बनाकर अंग्रेजी लहजे में बातें करती रहती थी। घर हो, मोहल्ला हो या स्कूल हो, ये हर जगह इस अंग्रेज के लहजे में बात करती थी। ये एक दिन गली से गुजर रही थी, गुजरते गुजरते अंग्रेज बनकर बात करती जा रही थी। मोहल्लेदार इसे देख रहे थे और इस पर हंस रहे थे। इसके एक रिश्तेदार को ये मजाक बुरा लगा। वो इसके पास गया और गुस्से से बोला, ए छोरी, तू बड़ी अंग्रेज बनकर फिर रही है, बस कर, बंद कर ये नाटक। रिश्तेदार के ताने में कुछ ऐसा था जिसने जानवी परोर को नई राह दिखाई और इसने सोचा, मुझे अंग्रेज की नकल करने की क्या जरूरत है, मैं अंग्रेज बन जाती हूं। ये सीधी घर गई, वालिद का टेप रिकॉर्ड लिया, बीबीसी लगाया, खबरें रिकॉर्ड की और ब्रिटिश लहजे में अंग्रेजी सीखना शुरू कर दी। कुदरत ने इसे शानदार याददाश्त से नवाज रखा था। ये जो लफ्ज सुनती थी वो इसके जहन में चिपक जाता था। जानवी 3 माह में बरतानवी लहजे में फर अंग्रेजी बोलने लगी। ये अंग्रेजी के तकरीरी मुकाबलों में शरीक होने लगी और हर बार जीतकर वापस आती। वालिद ने इसका टैलेंट देखकर इसे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जानवी को चंद माह बाद पता चला, अंग्रेजी जबान एक है, लेकिन दुनिया में अंग्रेजी के 9 बड़े लहजे हैं। इसने ये सारे लहजे सीखना शुरू कर दिए। वालिद इसको मुख्तलिफ लहजों के कोर्स और कैसेट ला कर देता और ये इन लहजों की प्रैक्टिस करती रहती थी। इसने मुकाबले जीत जीत कर रकम जमा की और कंप्यूटर खरीद लिया। कंप्यूटर ने इसकी कैसेट्स और टेप रिकॉर्ड से जान छुड़ा दी। आप ये जानकर हैरान होंगे, ये लड़की 10 साल की उम्र में ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, स्कॉटिश और ऑस्ट्रेलियन लहजे में अंग्रेजी बोलना सीख गई। इसका लहजा इस कदर पुख्ता था कि बड़े से बड़े उस्ताद भी चकरा जाते थे। ये हैरान कुन सलाहियत थी, चुनाचा ये बड़ी तेजी से पूरे भारत में मशहूर होती चली गई। हुकूमत ने 2015 में इसे मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सरकारी अफसरों से खिताब की दावत दी। इसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 12 साल थी और ये इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री में अफसरों से खिताब करने वाली पहली बच्ची थी। जानवी ने मुख्तलिफ लहजों में तकरीर करके तमाम ब्यूरोक्रेट्स को हैरान कर दिया। हुकूमत ने इसके बाद इसे इंस्टीट्यूट का मुस्तकिल स्पीकर बना दिया। ये साल में दर्जन
मर्तबा इंस्टीट्यूट जाती है और नए और पुराने ब्यूरोक्रेट्स को अच्छी अंग्रेजी बोलने और समझने की ट्रेनिंग देती है। ये सिर्फ यहां तक महदूद ना रही, बल्कि इसने अंग्रेजी के बाद फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी ज़बान भी सीख ली। ये तीनों ज़बानें भी रवानी से बोल लेती है। इसकी उम्र इस वक्त 25 साल है और ये भारत में वंडर गर्ल ऑफ इंडिया कहलाती है। इसे टेलीविजन शोज में बुलाया जाता है। ये अकेडमीज, इंस्टीट्यूट्स और डिबेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर तकरीरें करती है और ये बचपन ही में खुशहाल हो चुकी है। इसका कहना है कि ताने मारने वाले लोगों को मैं अपना मोहसिन करार देती हूँ। इसका कहना था ये तमाम लोग मेरे हेल्पर थे। ये लोग अगर मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं हरियाणा में गुमनाम जिंदगी गुजार रही होती। ये वो लोग थे जो मुझे ताने मारते रहे और मैं इनके तानों के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ती रही। मुझे लोग शुरू में कहते थे तुम बड़ी अंग्रेज बन रही हो और मैंने ये ताना सुनकर अंग्रेज बनने का फैसला कर लिया। फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये क्या बड़ी बात है, अंग्रेजों की नकल ही तो उतारती है। मैंने ये ताना सुना तो मैंने अंग्रेजी सीख ली। फिर किसी ने कहा ये ब्रिटिश एसेंट है, अमरीकी लहजे में अंग्रेजी बोले तो फिर देखेंगे। और मैंने 9 के 9 लहजे सीख लिए। फिर किसी ने कहा ये सिर्फ अंग्रेजी बोल सकती है। मैंने ये सुनकर फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज भी सीख ली। फिर किसी ने कहा लफ्ज कुछ नहीं होते, ये तो तोते भी सीख लेते हैं, असल चीज विजडम होती है। ये लड़की वो कहां से लाएगी? और मैंने विजडम भी हासिल कर ली। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई और 500 लोगों में खड़े होकर तकरीर करने लगी। चुनाचा लोग ताने मारते रहे और मैं आगे से आगे बढ़ती रही, यहां तक कि मैं 1.25 अरब आबादी के मुल्क में वंडर गर्ल बन गई। जानवी का कहना था ताने देने वाले लोग, आपका मजाक उड़ाने वाले मनफी रिश्तेदार बुनियादी तौर पर आपके हेल्पर होते हैं। आप अगर इन लोगों को पॉजिटिव लें, आप अगर इनकी बातों को अपने लिए चैलेंज बना लें तो फिर आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं। अल्लाह ने आपको जो भी टैलेंट दिया है इस पर काम करें। लोग ताना दें तो अपने काम को और बढ़ा दें, आप आगे निकल जाएंगे और ताना मारने वाले पीछे रह जाएंगे। उम्मीद करता हूं आज का व्लॉग जानवी पवार के हवाले से आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।